हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 15.4। ठीक है, 15.4 में आपको किसके बारे में बताया है? ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बता देता हूँ इसके बारे में ट्रायंगल का। देखो, आप सबको पता है ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो आपको सबको पता है क्या फॉर्मूला उसका, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, राइट? यही फॉर्मूला है। चलो, अब दूसरी बात, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हाइट दी ही नहीं है, आपके पास हाइट नहीं दी है, साइड्स दी है, जैसे कि आप हमेशा ऐसे वाले ट्रायंगल का एरिया तो इजीली निकाल पाओगे जहाँ पर आपके पास हाइट भी है, जहाँ पर आपके पास बेस भी है। पर अगर मैं आपको कुछ ऐसा बना के दे दूँ तो, हाँ, अब देखो इसमें हाइट तो है ही नहीं, यहाँ पर हाइट होती तो आप काउंट कर सकते थे। ये आपको सिर्फ दिया है, हाइट दी नहीं है आपको, और आपको क्या कहा है, अब इसका एरिया निकाल के दिखाओ। आप कैसे निकालोगे आप एरिया? तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है, इसका थोड़ा सा अलग है। तो इसका जो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जहाँ पर आपके पास हाइट नहीं दी है, उसे हम क्या कहते हैं? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये क्लोज। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया। एक होता है इसका पेरीमीटर भी पता करना, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर में आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। इसको हम क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर। चलो, तो अभी मैंने आपको क्या 3 चीज़ें बता दी। पहला, जो सबसे आसान वाला फॉर्मूला है जहाँ पर आपके पास हाइट दी होती है वो, एक वो जहाँ पर आपके पास हाइट नहीं दी है। तो अभी हम जो यूज़ करेंगे ना फॉर्मूला, वो ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, एरिया ये होता है और सेमी पेरीमीटर ये होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? चलो, अब हम इन्हीं फॉर्मूलोज का यूज़ करके हमें क्या करेंगे, हमारा जो ट्रायंगल का एरिया है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है ऊपर, है ना? देखो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, साइड ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 3 उसकी साइड्स हैं। आपको क्या बताना है? एरिया। तो एरिया मतलब किसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? ये। पर आपको पता है डायरेक्ट ये आप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, कैसे यूज़ करेंगे, स्टेप बाई स्टेप आपको मैं बताता हूँ। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे जो हमें दिया है, वो तो जो हमें दिया है आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले आपको तीन साइड दिए ना, तो हम लोग निकालेंगे एस। सेमी पेरीमीटर को आप क्या बोलते हो? एस का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। नेक्स्ट, ए की वैल्यू ले लो आप 45 प्लस बी की वैल्यू आप ले लो 39 प्लस सी की वैल्यू आप ले लो 42। ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू एस। अब आप क्या करो, इन सब को प्लस कर दो। तो देखो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 16। 16 का 6, 1 कैरी। देखो 4 प्लस 4 8, और 8 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 8। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, ये हो जाएगा आपका 126। 126 डिवाइडेड बाय 2, 126 डिवाइडेड बाय 2। और ये हम क्या निकाल रहे हैं? उसका सेमी पेरीमीटर। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो एस की वैल्यू क्या मिली आपको? एस की वैल्यू मिल गया आपको 63। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब हम यूज़ करेंगे एरिया निकालना है ना, तो हम एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू तो आपको मिल गई है, यहाँ पर है ना? एस की वैल्यू ये रही। ए की वैल्यू ये जो आपने यहाँ पर लिखी है ना, अभी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 बाय 1 लिखना है। कैसे लिखना है? देखो, सबसे पहले हम लोग एस की वैल्यू लिख लेते हैं 63,
नेक्स्ट 63 माइनस 45, 63 माइनस 39, 63 माइनस 42 और ये क्लोज कर दो। अब हमें क्या करना है, 63 में से 45 माइनस कर दो आप। 63 में से पहले ये वाला 63 आप एज इट इज लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस 45, तो क्या होगा, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 कर देंगे और यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 माइनस 5 कर दो आप, अब कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 है ना। 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, तो हो जाएगा कितना 8। नेक्स्ट 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। नेक्स्ट 63 माइनस 39, अगेन ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5। अब देखो 13 में से आप 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4, राइट 4। और 5 माइनस 3 करोगे तो आंसर आएगा 2, मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस 42, 63 माइनस 42 आप करोगे तो कितना आएगा आंसर 21। यहाँ तक समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता दूं, ये 18, 40, 24 और 21 कहाँ से आया है, ये मैंने ये जो नंबर है ना यहाँ से माइनस किया है। अगर आपको ऐसे नहीं समझा जो मैंने यहाँ पर अभी किया है तो मैं आपके एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको अलग से दिखा देता हूँ। देखो 63 और 45, तो यहाँ पर से मैंने क्या किया था, बोरो किया था, यहाँ पर हो जाएगा 13। अब आप 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा आंसर 8, 5 माइनस 4 करोगे तो आंसर आएगा 18। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने बाकी के सारे भी सॉल्व किए हैं। अब देखो आप इन सबको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, इसमें तो कोई क्वेश्चन में ऐसा डाउट वाली बात नहीं है, पर जब आप इन सभी नंबर्स को, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। फिर उसका आपको क्या करना पड़ेगा, वो किसका स्क्वायर है आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा। उससे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम इन्हीं नंबर्स को स्प्लिट करना शुरू कर देंगे। इन्हीं नंबर को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, 63 किस किस के टेबल में आता है, 9 7 जा कितना होता है 63, मल्टीप्लाई बाय 6 3 जा 18 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 6 4 जा कितना होता है 24 हो जाएगा, और 7 3 जा होता है कितना 21। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और भी स्प्लिट कर सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे और स्प्लिट कर देंगे। कैसे, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 9, और ये 7 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 6। हम लोग इसको और चाहे तो कर सकते हैं या तो नहीं करते, क्योंकि आपके पास पेयर बन रहा है देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, 6 एज इट इज रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू, इसको हम लोग दो जगह स्प्लिट कर सकते हैं ना, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो सेम ही वैल्यू रहेगी, और बाकी सब कुछ एज इट इज। यहाँ तक बात आ गई समझ में? अभी हम लोग क्या करेंगे, पेयर्स बना देंगे दो दो का। देखो एक ये रहा, और एक देखो ये बनता है 3 का पेयर। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं डायरेक्ट पेयर्स लिखना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये वाला जो ऊपर का ना अंडर रूट वाली जो ये है वो नहीं आएगा, तो हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 बार 7 है, तो मैं क्या करूँगा, 1 बार 7 लिख लूँगा, मल्टीप्लाई बाय, अभी ये जो मैंने बना के छोड़ दिया वो 3 लिख देता हूँ यहाँ पर 3, ठीक है, ये हो गया। 6 देखो 2 बार है, मैं 6 लिख लेता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बचा, 2 है ना, 2 बार है ना, तो यहाँ पर मैं 1 बार लिख लेता हूँ। कुछ बचा है क्या अभी, देखो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 3 जा कितना होता है 21, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 21 एज इट इज़ लिख लेता हूँ। अभी क्या करेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 2 3 जा या 3 2 जा 6, और 6 इंटू 6 कितना होता है 36, ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 36 कर देंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 36 करोगे तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा
6 और ये हो जाएगा 6, उसके बाद 6 2 से कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 15, ये हो जाएगा 057। तो आपका आंसर कितना आ गया, मैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ आगे 756। ये क्या है आपका एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है आपका 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हो या तो आप ऐसा लिख दो अगर आपको ऐसा नहीं जम रहा है तो, ठीक है, दोनों तरीके से भी लिख सकते हो। सेंटीमीटर का मैंने cm लिखा है। क्लियर हो गई बात, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग दिया है, आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या किया है हम लोग, मतलब क्वेश्चन क्या दिया और हमें इसको सॉल्व कैसे करना है पहले वो देख लेते एक बार। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 4 साइड दिए इस बार, और बीच में एक डायगोनल वाला एक लाइन ड्रॉ की हुई है डायगोनल जैसी। अब हमें क्या बोला है उन्होंने कि इस पूरे का एरिया निकालो। अब इस पूरे का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड का होना ज़रूरी है। अभी तो मैंने आपको बताया 3 साइड का होना ज़रूरी है, पर हमारे पास तो 2 ही साइड है। और देखो अगर आप देखोगे तो ये बीच वाला जो है इसके बारे में तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अभी तक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये और ये इन दोनों का यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से। हाँ चलो, तो इन ट्रायंगल PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, ठीक है। अब PR की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, PR को एज इट इज लिख के छोड़ देंगे, इज इक्वल टू PS की वैल्यू क्या है आपके पास 36 का होल स्क्वायर लिख दो आप। अब SR की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 का स्क्वायर लिख दो। अब 36 का अगर आप स्क्वायर करने जाओगे तो क्या है, आप 36 का स्क्वायर आपको पता है क्या, 36 का स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36, 36 का 6, 3 कैरी, 6 3 18, 18 2 36, 36 प्लस 3 करेंगे तो 39, 39 का 9 और 3 कैरी, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, 9 10 11 एंड 12, तो इसकी वैल्यू क्या मिली आपको 36 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 होता है, लिख दो आप एज इट इज। दोनों को आप प्लस कर दो, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी कर दो, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो 5 यहाँ लिख दो, 1 एज इट इज लिख दो। अब आपको बताना है कि 1521 किसका स्क्वायर है। देखो ये 1521 जो है, अगर हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शन से पता करें तो 1521, ओके 1521 के लिए हम लोग 3 से लेते, 3 5 15 और बीच में अब ये ले नहीं सकते तो हम दोनों लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक 0 ऐड कर दो, 3 7 21, क्या बचा अभी यहाँ पर 507, 3 से फिर से सॉल्व करेंगे क्या, 3 से नहीं, ये 2 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से होगा, 3 से एक बार ट्राई करते, 3 1 3, 3 6 18 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 9 ठीक है। और ये किसका है 169, 13 का स्क्वायर आता है अगर आप देखो तो 13 और इंटू 13 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, और 13 1 अब देखो ये 13 का एक पेयर बना और 3 का एक पेयर बना, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 1 3, तो आपको क्या आंसर आया इसका 39। PR स्क्वायर
तो पी आर की वैल्यू आपको क्या मिली, पी आर की वैल्यू आपको मिल गई 39। कैसे किया मैंने आपके सामने सारी A to Z चीज़ें बताई आपको। जिनको समझ में नहीं आया एक बार उसको क्या करना, पीछे जाके देखना, हर एक चीज़ बता दी उसमें कि कैसे वो 39 आ सकता है या 39 आया है। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई 39। ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 39। अब आप देखो आपको अभी क्या मिल गया, एक साइड मिल गया। ठीक है, ये साइड आपको मिल गई, अब ये साइड आपको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला, अभी आपके पास 3 साइड है ना, तो 3 साइड जब होती है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सेमी पेरीमीटर का, है ना, यानी कि एस वाला फॉर्मूला। एस वाला फॉर्मूला, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अब हटा रहा हूँ। एस का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब आप कैसे भी लिख सकते हो उसको, कोई किसी भी साइड को आप ए दे दो, किसी भी साइड को आप बी दे दो। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 39 प्लस 36 प्लस 15 अपॉन 2। अब आप सबको प्लस कर दो, तो 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 2 कैरी, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 9 और डिवाइडेड बाय 2। जिनको नहीं पता चला 2 का, मैंने 3 क्यू तीसरी बार 3 क्यू बोला, तो देखो ये 2 और ये यहाँ पर एक 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। इसके लिए मैंने उसको डायरेक्ट 3 काउंट कर लिया। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, बचा 1, 2 5 ज़ा 10। तो एस की वैल्यू मुझे क्या मिली 45। कौन से वाले में, अच्छा सॉरी एक चीज़ लिखना भूल गया मैं यहाँ पर मैं आप ऐड कर देना इन ट्राइंगल। मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल पी एस आर। ठीक है, पी एस आर, एस की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना एरिया के। तो एरिया क्या होता है आपका, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी क्या करना है, जो एस की वैल्यू मिली उसको फॉर्मूले में आप पुट कर दो। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस ए यानी कि 39, 45 माइनस बी यानी कि 36 और 45 माइनस सी यानी कि 15। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब आप क्या करो, 45 से 39 को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये लिख लो 45 तो एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 36 यानी कि 6, मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 36। पहले आपका 39 था, इस बार आपके पास 36 है, तो 36 प्लस 4 करोगे तो हो जाएगा 40 और 40 और ये हो जाएगा 5 ना, तो ये हो जाएगा आपका 9, 4 प्लस 5 9, मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 15। 45 माइनस 15 मतलब कितना हो जाएगा, बचेगा आपके पास, देखो 5 माइनस 5 तो हो जाएगा 0 और 4 माइनस 1 आप करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 3 यानी कि 30 हो जाएगा ये टोटल आपका। अब आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो, इसको भी स्प्लिट कर दो, इसको भी स्प्लिट कर दो और इसको भी स्प्लिट कर दो, तो कैसे हो जाएगा ये, देखो 9 5 ज़ा 45, तो 9 की जगह पे मैं 3 इंटू 3 भी कर सकता हूँ ना, 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 और नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में 3 10 ज़ा। ओके, पर देखो मैं इस 10 को भी डिवाइड अभी दो जगह स्प्लिट कर सकता हूँ, कैसे 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा कितना होता है 13। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो आपका जो ये अंडर रूट वाला है उसको हटा देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पेयर में से यहाँ से एक पेयर का एक सिंगल डिजिट हम लोग लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि ये 3 है, 3 का एक पेयर बना हुआ है, यहाँ पर देखो 3 का पेयर बना हुआ है, यहाँ पर 2 का बना हुआ है, ये देखो यहाँ 3 का पेयर है और यहाँ पर एक 5 का भी
पैर बना हुआ है। तो मैं क्या, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंगल सिंगल सिर्फ ले जाएंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग एक बार 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से एक बार 5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से हम लोग एक बार 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से एक बार 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक बार यहाँ से 3 लिखेंगे लास्ट वाला। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई अभी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अभी क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 5 3 से कितना होता है, 5 3 होता है 15, मल्टीप्लाई बाय 3 2 6 और 6 3 18, 6 3 कितना होता है 18। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 0 1 0, 5 4 सॉरी 8 5 40, तो 8 5 40, 8 1 8, 5 1 5, 13, तो ये हो जाएगा आपका 7 2 0। तो आपका जो एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, PSR, PSR का जो एरिया है वो कितना मिला आपको, इसका 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो आप, या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपका। ये हमें सिर्फ अभी एक मिला है, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक मिला है, और ये दोनों तरीके में से आप एक तरीका कोई सा भी लिख सकते हो। ये मैंने इसके लिए बीच में स्लैश कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो PQR वाला है ना, कौन सा वाला, ये वाला, देखो ये वाला जो साइड है ये अभी बाकी है, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ये पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ। चलो अभी नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, जो हमारा अभी बाकी है ना एक, उस ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर आपके पास तीनों वैल्यू मिल गई है, आपको तीनों वैल्यू है ना आपके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, S = A + B + C / 2। अच्छा, A की वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 39, प्लस B की वैल्यू आप ले लो 56, और C की वैल्यू आप ले लो 25/2। सबको प्लस कर दो आप, सबको आप प्लस कर दो, तो देखो 9 + 1 10, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 2 कैरी, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो ये हो जाएगा आपका 120 / 2, 2 1 2, 2 6 12। तो आपका S की वैल्यू क्या आ गई, S की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 60। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास S की वैल्यू जब मिल गई है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एरिया वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, अब एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना देते हैं हम लोग, उसको रब कर देते हैं। चलो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया = S - A S - B S - C। ठीक, अब S की वैल्यू क्या हमारे पास है 60 - A यानी कि 39, 60 - B यानी कि 56, और 60 - C यानी कि 25। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 60 एज इट इज लिख लेते हैं। 60 - 39 करोगे तो आप आंसर कितना आ जाएगा 21। 60 - 39 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 21। ठीक है, 60 - 56 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 4। 60 - 25 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा कितना 25 + 25 50, और कितना बचा आगे 10, है ना। तो 25 + 10 करोगे तो आप कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 35। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस 60 को आप स्प्लिट करोगे, इस 21 को भी स्प्लिट करोगे, 4 को भी स्प्लिट करोगे, और 35 को भी आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। कैसे करेंगे, तो अगर 60 मुझे लिखना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ 10 × 6 कर सकता हूँ, सही बात है।
10 इंटू 6 में करूँगा तो जैसा यहाँ पर 30 था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, पहले मैंने लिखा था 3 इंटू 10, 30 हो रहा था ना। पर देखो ये और स्प्लिट हो सकता है ना, तो फिर मैंने इसको क्या किया, 2 इंटू 5 कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 10, और 10 इंटू 6 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 60। पर वो 6 को भी तो मैं 2 जगह स्प्लिट कर सकता हूँ ना, तो 3 इंटू 2। ओके, अभी देखो 7 3 से कितना होता है 21, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 3 से 21। अब 7 तो स्प्लिट होने वाला नहीं है, इसके लिए एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नेक्स्ट 7 5 से 35। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब क्या करना है, यहाँ से जो पेयर्स बनेंगे ना, उन पेयर्स को, पेयर में से एक एक आपको लिखना है, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया हो। आई मीन यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपने किया था ना, सेम उस तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर्स बना लेते फटक से। देखो ये एक पेयर बन रहा है आपका, 7 का यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, 5 का यहाँ पर एक बन रहा है, उसके बाद 2 का यहाँ पर एक बन रहा है। चलो ये समझ में नहीं आएगा, इसके लिए क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा बाहर से कर देता हूँ। ये देखो, और 3 का ये देखो, ठीक है, कोई है अभी बाकी नहीं ना। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जिसका मैं लेता जाऊँगा उसको मैं यहाँ से जो हमने ये बनाया ना, ये सब इसको हम लोग रब करते जाएंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 2 को, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्लियर हो गया है ना। अभी हम मैं ले लेता हूँ 5 को, ये 5 क्लियर हो गया। नेक्स्ट 3 बचा यहाँ पर, तो 3 को ले लेते हैं हम लोग, 3 क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई बाय ये देखो 7, तो 7 हो गया, और यहाँ पर ये 2 है तो 2 को ले लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, आप देखो 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 करके तो 30, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 30। 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब आप 14 3 ज़ा कर दो और उसके आगे एक 0 ऐड कर देना। 14 3 ज़ा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12, 1 कैरी, और 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। इसका आंसर आ जाएगा आपका 420। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए अभी देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना कैसे आया है वो। मैंने 0 थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। 4 3 ज़ा कितना होता है 12, 12 का 1 कैरी हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, ठीक है। और ये जो 0 यहाँ पर था वो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लगा दिया है पीछे से बाद में, क्लियर। चलो मैं यहाँ पे अभी इसका ये कैसा है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। पर आप देखो कि हमें क्या पूछा था और हम लोग ने क्या निकाला है, हमें क्या पूछा है और हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर बैठ के। तो हमें पूछा था इस पूरे का एरिया, और हम लोग ने क्या निकाला है, इन दो अलग अलग का एरिया निकाला है। अब हम दो पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, इनको प्लस कर दो, ठीक है ना। इनको आप क्या करोगे, जब प्लस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, देखो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या क्या था, ट्राइंगल पी एस आर प्लस ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो पी एस आर की वैल्यू हमें क्या मिली थी, पी एस आर की वैल्यू मिली थी हमें 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस पी क्यू आर की वैल्यू हमें मिली थी 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये दोनों जो हमें मिले अभी उन दोनों को आप प्लस कर दो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, देखो 0 + 0 0, 7 + 2 कितना, 7 + 2 करोगे तो आपका हो जाएगा 9, और 4 + 2 6, 4 + 2 6। तो आपका जो एरिया है PQRS का वो कितना है आपका 690 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिनको सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है,
सम मेजर आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ABCD। आपको क्या करना है, ABCD का एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये ABC और D, आपको इसका क्या बताना है, उनको एरिया बताना है। कैसे बताओगे आप एरिया? देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे BAD लेंगे। BAD लेने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका हाइट अपॉन, देखो ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा उसका बेस। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एरिया का 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ओके, और हम लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे, BDC, एक ट्राइंगल लेंगे BDC। यहाँ पर भी आप देखो हाइट मिल रही है आपको और उसका बेस मिल रहा है, तो हाइट ये रही, बेस ये रहा, फॉर्मूला सेम रहेगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। और ऐसे करके हम इसका एरिया निकालेंगे। जब हम दोनों का एरिया निकाल देंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलिए ये मैं हटा देता हूँ जो डायग्राम ऊपर बनाया था मैंने। चलो, तो इन ट्राइंगल BAD, हेलो, हाँ हाँ, गुड इवनिंग, who's this? Okay. No sir, I don't do. तो इन ट्राइंगल BAD क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा, हाइट क्या है आपकी, तो यहाँ पर जाएगी 1/2 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाई 9। हाइट क्या आपकी, ये वाली हाइट है ना, हाइट ये रही आपकी और बेस ये रहा आपका, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज आ जाएगा। 9 2 ज़ा कितना होता है 18, 9 2 ज़ा 18, 0 एज इट इज। तो BAD की वैल्यू क्या आ गया आपका, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया आपका 180। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या है आपका, नेक्स्ट वाला हम लेंगे BD और C, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल BDC एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। 1/2 इंटू हाइट कौन सी है आपकी, BT आपकी हाइट है, और बेस क्या आपका D और C। तो BT की वैल्यू आपको क्या है यहाँ पर दी हुई 13, और DC की वैल्यू क्या कितनी दी आपको 60। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज। 13 इंटू 3 कितना होता है 39, और ये 0 जो आया था आपका वो एज इट इज आगे लग जाएगा। तो कितना आ गया आपको एरिया 390। ये किसका एरिया आपको आया, एरिया आया हमें BDC का। अब आपको टोटल पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ABCD इज इक्वल टू ट्राइंगल BAD प्लस ट्राइंगल BDC। ओके, BAD का हमें क्या मिला था एरिया 180, प्लस BDC का एरिया कितना मिला हमें 390। अब आप ऐड कर दो, 0 + 0 0, 9 + 8 कितना हो जाएगा, 8 + 8 16 + 1 17, 17 का 7 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5। तो आपको ABCD का जो एरिया वो कितना आ गया 570। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आगे, हाँ ये पूरा यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा ना आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अब हो गया आपका पूरा।
ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। 15.4 हमने आज यहाँ पर हमारी कंप्लीट कर ली। ओके, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, चलो, थैंक यू।